अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैं बिरयानी बना रही हूँ। ये बिरयानी उनके लिए है जिनके पास ज़्यादा इंग्रेडिएंट नहीं है, लेकिन वो फिर भी मज़ेदार बिरयानी बनाना चाहते हैं। और ऐसे भी कभी कभी घर में अचानक भी बिरयानी पकाने का प्रोग्राम बन जाता है और इंग्रेडिएंट सारे पूरे नहीं होते, तो उसका मतलब फिर ये भी नहीं होता कि आप बनाएं ना, वैसे जो कुछ अवेलेबल है उसमें बना लेनी चाहिए। यहाँ पर मैंने 1 किलो चावल ले लिए हैं। अच्छा, बिरयानी बनाने से पहले ना सबसे पहले चावलों को अच्छी तरह 2-3 पानी से वॉश करके तो भिगो देना चाहिए। इससे आपके राइस अच्छे पकेंगे और पहले से भीगे हुए तो फिर वो गलने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। यहाँ पर मैंने 5 प्याज ले लिए हैं। ये मीडियम साइज़ के प्याज हैं, छोटे ही हैं, ज़्यादा बड़े नहीं हैं ये। इन्हें स्लाइसर की मदद से बारीक बारीक काट लेना है और फिर ऑयल 1 कप लिया और उसमें डाल के तो थोड़ा सा फ्राई करना है। फिर इधर मैंने 4 टमाटर ले लिए हैं, उनको भी बारीक बारीक काट के रख लिया है। अब इधर ऑयल 1 कप था, 1 कप ऑयल ज़्यादा होता है, इसलिए मैं इधर थोड़े से सोते हो गए हैं प्याज, तो मैं ऑयल एक्स्ट्रा निकाल लूँगी। अब ब्राउन हो गया प्याज। अब इसके कुकिंग प्रोसेस को रोकने के लिए मैं थोड़ा सा पानी डालूँगी इसमें, इससे मेरे प्याज मज़ीद जलेंगे नहीं। अब 1 किलो गोश्त शामिल करूँगी मैं इसमें। चिकन का मीट लिया है मैंने इधर, और 2 भर के खाने के चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, और 3 चाय के चम्मच मैं इसमें नमक डालूँगी। ये नमक बिल्कुल परफेक्ट है इसमें। एक बिरयानी मसाले का साइशे डाल रही हूँ मैं, किसी कंपनी का भी ले लें। और इधर 5 मिनट तक मैं भून लूँगी इसको। 5 मिनट भूनने के बाद मैं इसमें 2 चाय के चम्मच लाल मिर्च के डालूँगी और 2 चाय के चम्मच में खुश्क धनिया पाउडर डालूँगी। और फिर इसे थोड़ा सा 2 मिनट और भूनूँगी। भून के तो थोड़ा सा पानी डालूँगी ताकि मेरा मसाला नीचे जलने ना लग जाए। अब मैं इसमें दही डालूँगी, 1 पाव। दही डाल के तो मैं अब इसको तकरीबन पकने के लिए 15 मिनट छोड़ दूँगी, लो से मीडियम आंच पे, ताकि ये अच्छी तरह गल जाए। 15 मिनट के बाद इसकी हालत कुछ ऐसी है, ये अच्छी तरह गल चुका है। आप किसी भी नाइफ़ वगैरह की मदद से इसको चेक कर सकते हैं। अब मैंने जो टमाटर काट के रखे हुए थे वो इसके अंदर शामिल करूँगी, और इसको थोड़ा सा मिक्स करके तो मैं इसके ऊपर ढक्कन लगा दूँगी ताकि टमाटर जो है ना वो गल जाएं। 5 मिनट के लिए मैं इसका ढक्कन बंद करूँगी। अब टमाटर काफ़ी हद तक कुछ गल चुके हैं। अब मैं यहाँ तेज़ आंच करके इसका सारा पानी सुखाऊंगी, और ऐसे भूनते भूनते टमाटर भी साथ ही घुल जाएगा। और इसमें पानी बिल्कुल नहीं रहने देना, जब ऑयल सेपरेट हो जाए तो ये डन है। मेरा ये पक चुका है। इधर मैंने पानी रखा है, पानी के अंदर मैंने 5 चाय के चम्मच नमक के शामिल किए हैं। कौरमा बनाते हुए गैस नहीं आ रही थी, अब गैस आ गई थी, तो फिर मैंने ये पानी जो है इस चूल्हे पे शिफ्ट कर दिया था। अब जो मैंने चावल भिगो के रखे हुए थे उनको काफ़ी देर हो चुकी थी, उनका पानी भी मैंने निकाल लिया है। पानी मेरा सही तरह से ये उबला तो नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने चावल इसमें डाल दिए हैं, काफ़ी गर्म हो चुका था ये। अच्छा, जब चावल उबलने के प्रोसेस में होते हैं तो कोई भी स्ट्रेनर आपने लेके तो उसको पहले ही सिंक में रख लेना है। इससे ना काफ़ी परेशानी से बचा जा सकता है। ऐसे मैं थोड़े थोड़े करके अब चावल इसके अंदर डालूँगी, क्योंकि ये इस वक्त बहुत गर्म है। थोड़े थोड़े करके डालने हैं, इससे ना इससे फिर हाथ नहीं जलेंगे।
और काम आराम से हो जाएगा। जिस पतीले में मैंने चावलों की तह लगानी है उसको भी मैंने पहले ही ऑयल से ग्रीस करके रख लिया था। ये देखें, इसमें ऑयल पहले मैंने लगा के रख लिया था। और जो फूड कलर है वो भी मैंने थोड़ा सा हल करके पहले ही रख लिया था। अब इसमें मैं चावलों के अगर 3 हिस्से करें तो 1 हिस्सा चावल सिर्फ मैं नीचे डालूँगी, 2 हिस्से मैं बचा लूँगी। चावलों को अच्छी तरह पतीले में फैलाना है। और फिर ये जो ग्रेवी है ये भी सारी अच्छी तरह से सारे चावलों के ऊपर फैला देनी है। ये बचा हुआ ऑयल भी डाल दिया है मैंने। कोई चावल जो है वो ऐसे नहीं छोड़ना, फुल कवर करना है। तो अब जो बाकी चावल बचे हुए थे 2 हिस्से, वो मैं इसके ऊपर डाल दूँगी। अब जो मसाला मेरी कढ़ाई में लगा हुआ था जिसमें मैंने कोरमा बनाया है वो भी सारा ऐसे ही मैं मिक्स करके चावलों के साथ मसाला निकाल लूँगी। ये फूड कलर आ गया और थोड़ा सा ऑयल डालूँगी मैं इसके ऊपर। अच्छा, इसमें कोई मैंने मिंट, कोई लेमन, कोई तली हुई प्याज, कोई धनिया कुछ नहीं डाला। शुरू में दम लगाते हुए 2 मिनट आंच तेज़ रखनी है। उसके बाद 15 मिनट लो फ्लेम पे दम लगाना है। ये कम मसालों में इतनी अच्छी बिरयानी तैयार हुई है। इतने खिले हुए चावल हैं इसके। वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंचेगी। और लाइक और शेयर भी करना है फैमिली और फ्रेंड्स में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।